नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, मतलब कि RPSC ने जो अभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में। यह नोटिफिकेशन की डेट क्या थी आपके लिए? 20 अप्रैल 2022। इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपको जो भी आपके जो डाउट्स होंगे इस नोटिफिकेशन को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर, वो मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट रहता है, कोई पर्सन बाकी रहता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमसे पूछ सकते हो। अगेन, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनकी वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई है, तो लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कौन सी वैकेंसी के लिए रहेगा? जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स के जो स्कूल लेक्चरर का जो कॉमर्स की जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके बारे में हमारा मेन फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर जी पोस्ट कितनी है, तो सर जी टोटल मिलाकर जनरल की, EWS की, SC ST OBC और ये MBC को मिलाकर जो टोटल मिलाकर जो पोस्ट है वो कितनी है आपके लिए? 130 है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल मिलाकर पोस्ट कितनी है? 130 है। ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, वहाँ पर मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है? 130 है। और साथ में हम क्या करते रहेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता रहनी चाहिए। कॉमर्स लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के बारे में जो RPSC की फर्स्ट ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आया था उसके संबंध में, तो उन सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलग से लिख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर जी पोस्ट कितनी आई है, तो आप कहोगे सर जी कॉमर्स लेक्चरर स्कूल एजुकेशन की जो पोस्ट आई है RPSC फर्स्ट ग्रेड जिसको कहा जाता है, उसकी 130 पोस्ट आपके लिए इस नोटिफिकेशन के अंदर आई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी, मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन कॉमर्स, मतलब कॉमर्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कॉमर्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, मतलब आपके MCOM होनी चाहिए और साथ में आपके BCom होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप, ठीक है। और साथ में आपकी BEd तो रहना जरूरी ही है ना। यहाँ पर डिग्री एंड डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल, अब इन्होंने ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल तरीके से जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता देता हूँ कि सर क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, सपोज करो कि उन्होंने BA किया और उसके बाद में MCOM कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जो स्पेसिफिकली लिखा है कि क्या है, आपके पास पहले BCom होनी चाहिए, फिर आपके पास MCOM होनी चाहिए और फिर आपके पास BEd होनी चाहिए। सर जी मैंने BCom तो नहीं की, मतलब मैंने BCom की जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट ज्वाइन कर रखा था, BA वगैरह कर रखा था, तो क्या मैं कॉमर्स से यह वैकेंसी फिल कर सकता हूँ? लेकिन मैंने MCOM और BEd कर रखी है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं उसके संबंध में कि आपके 12th के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट कॉमर्स के होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कॉमर्स सब्जेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, इसको मैं अगर और सिंप्लीफाइड करूँ तो अगर आपने कॉमर्स से BCom नहीं कर रखी है, कॉमर्स से अगर आपने
बीकॉम मतलब आपने बीकॉम नहीं कर रखी है, तो आपके 12th के अंदर तो कॉमर्स रहनी चाहिए, फिर आप चाहे बीए कर लो, फिर चाहे आप एमकॉम कर लो, ठीक है ना। 12th के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट कॉमर्स होनी चाहिए और साथ में वही क्वालिफिकेशन एमकॉम होनी चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके लिए आती है। बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि कोई भी यह क्वालिफिकेशन आप कब तक अटेंड कर लोगे। अगर सपोज करो कोई कह रहा है कि सर जी मेरा बीएड चल रहा है ना, मेरा एमकॉम फाइनल चल रहा है, तो कहते हैं सिंपल सा इन्होंने एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है कि आप अपनी ये जो क्वालिफिकेशन है ना, वो आप डेट ऑफ एग्जाम तक क्या कर लेना चाहिए, प्राप्त कर लेनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि अबव क्वालिफिकेशन डेट ऑफ एग्जाम को हो जानी चाहिए। बस ये इन्होंने बात कही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पर जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि एज क्या है सर जी, है ना, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट के अंदर इन्होंने कहा है कि मिनिमम तो है आपके लिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम है आपके लिए 40 ईयर्स। और ये 21 ईयर्स या 40 ईयर्स जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपके 1 जनवरी 2023 को। कब देखेंगे हम आपके लिए? 1 जनवरी 2023 को हम क्या करेंगे, एज आपकी देखेंगे कि अगर आपकी 1 जनवरी तीसरा जो पॉइंट हमारे लिए आ जाता है वो आ जाता है आपके लिए एज लिमिट वाला, कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो हमने कहा कि 1 जनवरी को हम आपकी एज देखेंगे, 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी 21 ईयर्स से कम की आयु है तो आप इस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। 40 साल से अगर आपकी ज़्यादा की आयु है तो भी आप इस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। छूट क्या है? अगर आप SC, ST, बैकवर्ड क्लास और EWS के अंदर आते हो तो यहाँ पर अगर कोई मेल कैंडिडेट आता है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट आता है, मेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट दे रखी है और फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की छूट यहाँ पर दे रखी है। अगर कोई फीमेल आती है वो भी जनरल कैटेगरी से, तो उनको भी 5 साल की यहाँ पर छूट दे रखी है। मतलब कि वहां पर ये जो छूट होती है ना, ये मैक्सिमम एज में होती है, ठीक है ना, कि उनकी 40 की जगह पर 45 आयु हो सकती है, 40 की जगह पर 50 आयु उनकी हो सकती है, ऊपर वाले को अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो। और यहाँ पर फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं जनरल कैटेगरी वाले, उनको भी 5 साल की छूट हो सकती है। मतलब कि वो 45 साल की जो उम्र होगी वहां तक क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ऐसे केस, एक तो वीडो वाला केस और एक डिवोर्सी वाला केस। वीडो या डिवोर्सी अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए नो मैक्सिमम एज लिमिट, उनके लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। यहां पर एज लिमिट वाला पॉइंट जो है वो भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये एज वाला पॉइंट, लिमिट वाला भी जो पॉइंट था वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको यहाँ पर ध्यान में रखने थे उनको हमने क्या कर लिया, अलग से लिख लिया। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट की भाई जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो आपको कहाँ से कहाँ तक भरने हैं, मतलब कि किस पीरियड के अंदर आप क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि आप इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कब से कब आपके एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी। जो एप्लीकेशन डेट रहेगी वो रहेगी आपके लिए 5 मई से स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है 4 जून 2022 तक। आप क्या कर सकते हो, इस 1 महीने के पीरियड के अंदर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जब भी कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेगा तो उसके दिमाग में 2 बातें और आएगी, सर जी एग्जाम डेट का भी कुछ लिखा हुआ है क्या। देखिएगा एग्जाम डेट का वैसे तो अभी तक कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो एग्जाम डेट जो है वो बताई जा रही है
एक्सपेक्टेड है, मैं अगेन लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2022 में एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि वहां तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और जब भी एग्जाम डेट आ जाती है एक्सपेक्टेड, तो आपके मन में जो सेकंड लास्ट जो मतलब अगला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि सर जी पेपर स्कीम क्या होगी। सिंपल सी बात है, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर आपके वहां पर 2 पेपर होंगे। टोटल मिलाकर कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर मिलाकर आपके लिए 450 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 450 मार्क्स के होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक होगा आपके लिए पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर होगा, जहां पर आपसे राजस्थान जीके पूछी जाएगी, और एक आपके लिए आएगा पेपर 2 जो कि आपका कॉमर्स रिलेटेड स्पेसिफिक पेपर आपके लिए होने वाला है। पेपर 1 आपके लिए 450 मार्क्स, अगर मैं बाइफरकेट करता हूं तो पेपर 1 आपके लिए 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 जो है वो आपके लिए 300 मार्क्स का रहेगा। अब इस जो 150 मार्क्स मैंने लिखे हैं, अगर मैं इसको भी बाइफरकेट करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से रहेंगे कि यहां पर मेरे 75 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो मेरे 150 मार्क्स यहां पर हो जाते हैं। जब अगर मैं बात करता हूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 के अंदर भी आपके लिए 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 300 मार्क्स यहां पर आपके लिए हो जाते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सर जी हमारा जो फोकस रहेगा वो पेपर 2 जो आपका कॉमर्स स्पेसिफिक रहेगा उसके ऊपर रहने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे डिटेल के अंदर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी मैं बातें लिखा रहा हूं अगेन कह रहा हूं, राइट डाउन कर लेना। नोटिफिकेशन का सारा सार यहां पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिएगा पेपर 1 के लिए आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी, मतलब कि कितना टाइम पीरियड आपको मिलेगा आपको पेपर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए, तो यहां पर आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 90 मिनट्स की, मतलब कि 1.5 घंटे की। और यहां पर आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी आपके लिए 180 मिनट्स की, मतलब कि 3 घंटे की। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बातें इस बार ऐड की गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सर जी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है 40% इन ईच पेपर, मतलब कि आपके पेपर फर्स्ट के अंदर भी 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर 40% मार्क्स नहीं आए तो आपका पेपर 2 के ऊपर जाया ही नहीं जाएगा, वहीं पे फेल हो। पेपर 2 में भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, मतलब हर पेपर को अंदर आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर आपका आगे आपको कंसीडर किया जाएगा, आपके रिजल्ट को आगे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर SC ST के लिए छूट है? यस, 5% की छूट है। तो इन ईच पेपर फॉर SC ST कैंडिडेट, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 तो आपका राजस्थान जीके से रिलेटेड है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि यार राजस्थान जीके आपको ध्यान में रखनी है। और पेपर 2 जो आता है वो आपका कॉमर्स प्लस टीचिंग से रिलेटेड आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेपर 2 को, थोड़ा क्या हम और यहां पर, क्योंकि अब जब हम यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ देख ही रहे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो इसकी तैयारी करना रहेगा, और इसकी अच्छे से तैयारी करना रहेगा। तो यहाँ पर पेपर जो 2 था कॉमर्स का, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने ऊपर लिखी दी है, लेकिन पेपर 2 के अंदर जो आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका बारे में अगर हम तोड़ना चाहें तो उसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब कि उन्होंने कहा है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब आपने जो 11th 12th के अंदर जो पढ़ी है ना चीजें, उसको हम पूछेंगे आपसे।
सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th से हम आपसे कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं? 55 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो 110 क्वेश्चन 110 मार्क्स तो आपके यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है ना सर जी, क्या है क्या है ये सीनियर सेकेंडरी लेवल? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो, वैसे तो हम डिटेल के अंदर जो नोटिफिकेशन डिटेल के अंदर सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा है कि यार सीनियर सेकेंडरी लेवल आपने जो 11 12 के अंदर जो चीजें पढ़ी है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपकी थी, जहां पर आपके लेजर, ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्रीज ये पूछी जा रही थी, है ना, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप अकाउंट थी आपके, कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक्स थे आपके लिए, जनरल जो बिजनेस मेथड के अलग अलग बिजनेस के एंटरप्रेन्योर वाले और अलग अलग जो बिजनेस के जो सोल प्रोप्राइटर वगैरह उनके बारे में था। इकोनॉमिक्स से जो पॉवर्टी वगैरह थी, रूरल डेवलपमेंट वगैरह के जो टॉपिक थे वो, तो कुछ ये टॉपिक्स बड़े बड़े तौर पे मैंने कहा है कि ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा यहां पर इन्होंने कहा है एक मिनट रुकिएगा। चलिए, हाँ यार, दूसरा जो उन्होंने कहा है कि देखो हम आपसे क्या करेंगे, 12th के लेवल के हम आपसे 55 क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी हम आपसे 55 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल मिलाकर 110 मार्क्स वहां से हम आपसे लेने वाले हैं। इस 110 मार्क्स के अंदर क्या क्या आएगा, जो भी चीजें आपने बीकॉम के अंदर पढ़ी है। बीकॉम के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? बीकॉम के अंदर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी, बीकॉम के अंदर आपने ऑडिटिंग पढ़ी थी, बीकॉम के अंदर आपने कुछ एक्ट वगैरह भी पढ़े थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एचआरएम भी आपने पढ़ी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह के बारे में आपने ध्यान दिया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, और एक आता था सीएस वाला, कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड भी एक चैप्टर था कि उसके क्या रोल्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में भी आपने पढ़ा था। तो ये सारा ग्रेजुएशन लेवल पर आता है, जहां से आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का आपके क्वेश्चन होता है। इसके अलावा इन्होंने तीसरे पे कहा है, तीसरे के ऊपर कहा है कि पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर से भी हम आपसे 10 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 20 मार्क्स यहां पर आपके लिए रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉमर्स के, अगर हम बात करते हैं कॉमर्स के 55, 55 और 10, मतलब कि 55 तो आपके 12th के लेवल के, 55 आपके बीकॉम के लेवल के, और 10 आपके एमकॉम के लेवल के। टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन, और 120 क्वेश्चन को 2 से करते हैं तो 240 नंबर का तो आपका कॉमर्स का पार्ट रहेगा। बाकी जो बच गए 240 तो ये हो गए। सॉरी, 240 तो ये हो गए। बाकी जो बच गए 4th पे वो आ जाएगा आपके टीचिंग से रिलेटेड, है ना, क्या आ जाएगा आपका टीचिंग से रिलेटेड आ जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 300 मार्क्स का तो आपका पेपर सेकंड हो गया और 150 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट हो गया है, जहां पर टोटल मिलाकर आपके 450 मार्क्स के पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है। सर जी क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? 1/3 आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है और जिनको आपको अलग से क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो जो आपको मैंने अभी बात बताई थी, कि पेपर सेकंड जो आपका होगा वो आपके नॉलेज और सब्जेक्ट से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स रहेंगे और बाकी आपका एजुकेशन जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड है, लाइक टीचिंग लर्निंग होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है टीचिंग लर्निंग के अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो टीचिंग से रिलेटेड होती है वो भी आपके लिए रहने वाली है। वो ये 90 मिनट्स का रहेगा, ये आपके लिए 180 मिनट्स का रहेगा, ये 40% मार्क्स, मतलब टोटल जितनी भी इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर अलग से नोट डाउन करके लिखा दी है। इसकी भी जो PDF रहेगी वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन।